1000 रुपये, अक्षय दाभाडे अमरापूर यांच्याकडे मोठा जनरेटर, दीपक घरत डावरे यांच्याकडून 500 रुपये, अजित पाटील रावे यांच्याकडून 500 रुपये, सचिन पाटील सरपंच तांबडशेत यांच्याकडून 1000 रुपये, गुरुनाथ वामन पाटील कळवे यांच्याकडून 1000 रुपये, नरेश कृष्णा पाटील हनुमानपाडा यांच्याकडून 1000 रुपये, पिंट्या शेठ यांच्याकडून 5000 रुपये। धन्यवाद। इस दौरान सबसे पहले तमाम दर्शकों को धन्यवाद। जहां तक मैं हनुमान नाइक ले चलता हूं मैदान के ऊपर, जैसे कि तांबरसेत गांव से कॉल किया था मुझे भरत दादा ने कि कमेंट्री करने के लिए आना चाहिए, लेकिन जिस तरह देखा जाए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्री बैठे हैं तो उनको मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन चलते एक बार फिर से एक बार मौका मिलने की वजह से ले चलता हूं मैदान के ऊपर। जहां तक मुकाबला एसपी मैत्री 11 बनाम सरपंच 11 टीम के साथ। टॉस जीता है सरपंच 11 टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला। मेगा फाइनल का यह मुकाबला दोस्तों, यकीनन जिस तरह से देखा जाए यह मुकाबला, जिस तरह से जीतने के लिए दोनों टीमों को संघर्ष करना पड़ेगा। जो फाइनल का मेगा मुकाबला, जहां तक सामने है बल्लेबाज जीवन और सत्यजीत पाटिल। ये देखा जाए महेंद्र जो नोटेड हनुमानपाड़ा की तरफ से खेलने वाले गेंदबाज इस बार गेंदबाजी कर रहे, और स्ट्राइक के लिए सत्यजीत पाटिल बीएन स्पोर्ट कलवा की तरफ से खेलते थे। और यहां देखा जाए जीवन पाटिल जो अमर कलवा की तरफ से खेलने वाले बल्लेबाज। अंपायर का काम करते रवि पाटिल वड़कल और नरेश म्हात्रे वाशी। और ये गेंद पॉइंट की तरफ से कवर करते खिलाड़ी 1 रन के साथ। अनिकेत के तरफ से हनुमानपाड़ा अनिकेत, उनके तरफ से हर विकेट के लिए 300 रुपए का इनाम। यह है एटीएम खुल चुके हैं। महेंद्र पाटिल आपके लिए इनाम है, ये हर विकेट के लिए 300 रुपए का इनाम। बिल्कुल सही। और देखेंगे दोस्तों इस दौरान गेंदबाजी के लिए तैयार महेंद्र। फील्डिंग लग चुकी है। देखा लेफ्टी बल्लेबाज जब मैदान पे आते हैं तो यकीनन यहां देखा जाए दोस्तों फील्डिंग में परिवर्तन होता है। यकीनन जिस तरह से देखा जाए ये गेंदबाजी के लिए तैयार महेंद्र, उनके सामने बल्लेबाज जीवन, जिन्होंने आखिरी जब मैच खेली थी सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल में कहूंगा कि एक ओवर में 14 रन चाहिए थे दोस्तों, 2 गेंदों में 10 रन दिए और 4 गेंदों में 4 रन चाहिए थे, तो नहीं निकाल सके सुंदर वॉरियर्स टीम। महेंद्र पाटिल को हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम। इनामों की खरीदारी लगभग हाथ में गई थी गेंद यहाँ पर, और 500 रुपया भी यहाँ पर दावेदार बन जाते शायद। हैट्रिक के लिए देखा जाए ये हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम है, हर विकेट के लिए 300 रुपए का इनाम तो है। और जिस तरह से देखा जाए ये सत्यजीत पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, देखेंगे जीवन को मौका मिला है, इस मौके का कितना फायदा लेते हैं। जब तक देखा जाए स्ट्राइक बल्लेबाज, और ये देखा जाए कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन्स। ओके डीजे बजाओ। और यकीनन डीजे मास्टर, ये डीजे मास्टर को मौके क्यों मिलते हैं जब हम जैसे समालोचक समालोचन करते हैं, और उनका और हमारा तालमेल जब मिलता है उसी की वजह से उनको ऑर्डर मिलती है। वैसे कि देखा जाए यूट्यूब के माध्यम से हमें कॉल करते हैं कि अच्छा यूट्यूब चल रहा है, अच्छी लाइन से दिख रहा है, तभी तो उनको ऑर्डर मिलती है दोस्तों। तो संतोष को भी डांस करना चाहिए। फिर से एक बार खेली गेंद शॉट्स के क्षेत्र में, गेंद को कलेक्ट किया अजीत जो कलवा से बनाम करते हैं, 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 7 रनों पर। मेरे साथ जुड़े मेरे साथी स्कोरर रोशन कृष्णा पाटिल, मैन फ्रॉम कलवा, गुणलेखक के रूप में, स्कोरर के रूप में देखा जाए एसोसिएशन में हमारे सबसे तेज है कांचन पालकर केवाला गांव के, उनका नाम काफी अच्छा। उसके बाद सुदर्शन तारा के, ये जो समालोचक है दिग्गज समालोचक का नाम में जाने जाते हैं।
महेंद्र ने ओह उड़ाया उड़ाया, बूम बूम बूम, छक्का, डीजे। और यकीनन जिस तरह से देखा जाए, ये छक्का इतना तेजी से मारा कि गेंद गई है काफी दूर, काफी लंबा छक्का मैं कहूंगा, जीवन के बल्ले से निकलता हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये टीम फाइनल में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि देखा जाए पहले स्लॉग ओवर में 14 रन चाहिए, उसके बाद देखा जाए ये बताएंगे इस ओवर के बाद जीवन का वो हालचाल। फिर से एक बार घुमाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई मिलाप नहीं, मेडन गेंद हो चुका है और यह सब देखा जाए स्कोर जाके रुका 13 रनों पर। और जिस तरह से देखा जाए पिछला मैच देखा जाए रोशन, तो 14 रन चाहिए थे, जीवन गेंदबाजी के लिए चल रहा था, तो ऐसा लगा कि मैच जल्दी जीतेंगे जीवन की टीम। लेकिन मंगेश जैसे बल्लेबाज ने पहले गेंद पे छक्का मारा, दूसरे गेंद पे बाउंड्री मारी और कुल रन संख्या 10 निकाली और रखे थे 4 गेंदों में 4, तो ऐसा लगा कि ये मैच भी जीतेगा। लेकिन उसके बाद मंगेश की विकेट गिरी, नारायण सर ने 2 गेंदें डॉट की और ये मुकाबला लगभग जीत चुकी थी यकीनन एसपी मैत्री 11 टीम। और देखा जाए पहला ओवर का स्पेल खत्म हो चुका है, पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 13 रनों पर। हाँ, यकीनन तुकाराम पेंटर जो रन आउट हुए थे उसके बाद देखा जाए विकेट गिरी थी और उस दौरान देखा जाए श्रृंखला से बाहर हुए थे। यहाँ तक देखा जाए अभी कोपरगांव से बलम करते इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि जानते हैं काफी दर्शक इस मैच का मजा ले रहे हैं। जैसे कि देखा है जिगर के महेंद्र पाटिल 40+ में खेल रहे थे नवीस चैलेंजर्स के टीम की तरफ से केपीएल में, उन्होंने फॉर्म नहीं इस श्रृंखला में भरा, तो उनको भी काफी टेंशन आ रहा है कि इतना बड़ा आयोजन सतीश पाटिल ने रखा है। काफी सभी ने तारीफ की, यूट्यूब के माध्यम से हमें कॉल किया कि क्या आयोजन है। यह तक अनंत गेंदबाजी के लिए और यह सत्य जिसने उड़ाया गेंद को, खिलाड़ी, अरे बाप रे बाप, सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले खिलाड़ी सचिन गोलुंबरे ने इस कैच को छोड़ा और देखा जाए 2 रन मिले और 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 15 रनों पर। क्या बल्लेबाजी हो रही है सत्यजीत पाटिल, मैंने कहा था कलवा से बलाम करते हैं, उसके बाद जीवन दान मिला है उनको। और ये फिर से एक बार वारे वाह, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं सत्यजीत पाटिल, एक गेंद पे कड़ा पार करते हैं, उसके बाद सेकंड करते हैं जब तक देखा जाए, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 16 रनों पर। दर्शकों की बात करें, दर्शक अभी भी इस मैच का मजा ले रहे हैं। जानते हैं हर टीम जो कि 40+ के मुकाबले, मैं तारीफ करूंगा ताम्रसिद्ध के उस खिलाड़ियों की, दर्शकों की, जो सुबह के सत्र से वहां बैठे हैं, काफी अच्छा मैच देख रहे, भरत दादा वहां मौजूद है। और हालांकि देखा जाए आने वाले स्पेल में ये फाइनल कौन जीतता है, ये ग्रैंड फिनाले कौन जीतता है, इसके ऊपर सभी की निगाह है दोस्तों। गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज आनंद, खारसापुली के बनाम करते गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज, काफी मैचेस खेले अंतरराष्ट्रीय, जीवन के लिए गेंदबाजी करेंगे। ओह, बेहतरीन शॉट्स, गेंद जा रही है, जब कवर करते 1 ही रन से कॉल किया, जब तक देखा जाए सत्यजीत ने कि 2 रन नहीं हो सकते। अगर पहले आप नॉन स्ट्राइक के प्लेयर हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी रन्स पहले पूरी होनी चाहिए, लेकिन जहां तक देखा जाए 1 ही रन से संतोष, क्योंकि जानते हैं जीवन कि सत्यजीत भी बल्लेबाजी कर सकता है। और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 17 रनों पर। दूसरी ओर प्रगति पर फाइनल मुकाबला है, ग्रैंड फिनाले, कौन जीतेगा। और ये गेंद पॉइंट के ऊपर से गेंद जब तक जाती, 1 बाउंस 2 बाउंस, कवर करेंगे क्या, और ये दंदनाता चौवा डीजे।
रमेश चैलेंजर के लिए जब खेलते थे सत्यजीत पाटिल तो इतनी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। मैं बार बार कहता था, मैं कमेंट्री के लिए था कि तुम्हें बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं। लेकिन इस बार सत्यजीत पाटिल की बल्लेबाजी देख के यकीनन खुश होंगे। और यहाँ तक देखा जाए हमारे बीएन स्पोर्ट के भाविश, और ये गेंद वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर जाके रुका 22 रनों पर। ये भावेश पाटिल कलवे से बनाम करते उन्होंने कॉल किया कि सत्यजीत पाटिल की बल्लेबाजी वाह रे वाह। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं भावेश, धन्यवाद भावेश। और फिर से एक बार पॉइंट की जगह पे गेंद को धकेला, जो कप्तान ने उन पे ऊपर भरोसा दिया था उस भरोसे पे खड़े उतरे हैं। यहां तक देखा जाए मानना पड़ेगा इस जोड़ी को, अभी भी ओपनिंग जोड़ी मैदान पे खेल रही है और वो भी मेगा फिनाले, ग्रैंड फिनाले, फाइनल मुकाबला उसमें खेल रही है। स्कोर जाके रुका 23 रनों पर, अभी भी दूसरी ओर प्रगति पर है। यकीनन हमरापुर के दर्शक काफी खुश है और देखा जाए सरपंच साहब भी काफी खुश होंगे कि कौन सी मैच जीतेंगे। अरे कैच छोड़ा सचिन ने, सबको हैरान करने वाला कैच था वो। फिर से एक बार आनंद, और ये गेंद पॉइंट के ऊपर से गेंद कवर के क्षेत्र में जाती हुई 1 रन के लिए दूसरे के लिए पलटे और दूसरी रन भी पूरी की। 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 25 रनों पर। जब तक देखा जाए कलवा से बबलिया, और 2 ओवर के बाद 25 रन हो चुके हैं। और देखा जाए कलवा से बबलिया, देवेंद्र बबलिया, इन्होंने कॉल किया कि इस श्रृंखला के इन्होंने बेस्ट ऑफ लक भेजा। क्या श्रृंखला है, क्या आयोजन है, अभी भी ये लाइव टेलीकास्ट दर्शक देख रहे हैं कि ये मैच कितना बड़ा है। ये कुलदेवत कलवा के बबलिया काफी अच्छा, क्योंकि मैच देख रहे अच्छी बात है आपको, क्योंकि इस मैच की इस श्रृंखला की ये ताकत है, ये हमारे आयोजकों की ताकत है कि इस श्रृंखला को अभी लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। टीम का स्कोर जाके रुका 25 रनों पर। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, आने वाली 2 ओवर में कितना रन बढ़ोतरेंगे ये देखेंगे। और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नरेश, जब तक देखा जाए ये बल्लेबाज कुल काल भैरव कोपर की तरफ से खेलने वाला, आज देखा जाए अपने 40+ के लिए, जब तक देखा जाए सरपंच 11 टीम की तरफ से खेल रहे। गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज, और यकीनन जो कैच छूटी थी उनकी, ऐसा लगा कि ये कैच नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कैच छूटा है। कभी भी खराब फील्डिंग हो सकती है। नरेश की अगली गेंद सत्यजीत के लिए, ओहो क्या शॉट, बाप रे बाप, 1 बाउंस 4 रन्स, बजाओ डीजे। धन्यवाद डीजे। ये चौकाने देने वाली फील्डिंग बल्लेबाजी में कहूंगा सत्यजीत पाटिल की, सबको हैरान किया। यहां तक देख रहे महेंद्र पाटिल, संजय पाटिल भी देख रहे, जिगर कलवा के, वो भी हैरान होगी कि क्या बल्लेबाजी हो रही है। ये देखा जाए पेशर, पेशर किसे कहते हैं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर जानते हैं कि वाइड गेंद है। उसके बाद देखा जाए उन्होंने दी भी, सत्यजीत पाटिल ये भी जानते हैं कि काफी बाहर जा रही है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वाइड करार मिलती है। स्कोर जाके रुका 30 रनों पर। अब देखा जाए ये गेंद मेडन जाती हुई, स्कोर काफी लंबा हो चुका है, तीसरी ओवर प्रगति पर है। जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं, कप्तान काफी खुश होंगे उससे। देखा जाए मेघनाथ मात्रे इस एसपी मैत्री 11 के एक सपोर्टर से वो काफी खुश रहेंगे, यकीनन हर गांव में देखा जाए। और ये गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद गोली की रफ्तार की तरह जा रही है। 1 बाउंस 2 बाउंस, तीसरे के लिए पलटे, लेकिन सत्यजीत दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे ये आने वाला पल बताएगा। सत्यजीत रनआउट के रूप में मैदान से बाहर, और बचेगा फिर से एक बार डीजे।
धन्यवाद डीजे। एसपी 11 एसपी मैत्री 11 की तरफ से तालियां बजनी चाहिए। जबरदस्त बल्लेबाजी सत्यजीत की। देखो सचिन ने भी तालियां बजा के कहा कि क्या बल्लेबाजी। सचिन कहते हैं कि बल्लेबाजी की सत्यजीत की, उनको तारीफ करनी चाहिए। और जहां तक देखा जाए रनआउट के रूप में आउट हुए सत्यजीत पाटिल। अभी भी स्कोर टीम का है 32 रन पर विकेट गिरी और 20 रन बनाकर, जो भी 9 गेंदों में उसमें 3 दन दनाते चौवे। क्या बल्लेबाजी सत्यजीत पाटिल की। आने वाले 40+ के हीरो होंगे। अगर ये उनके लिए बोली लगती है तो यकीनन इस बार लगेगी, क्योंकि इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है। जीवन की तारीफ की है। क्या छक्का मारा था, सबसे लंबा छक्का मैं कहूंगा जीवन पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। देखेंगे नरेश, उनके सामने जीवन। और ये गेंद काफी अच्छी गेंद। जानते हैं कि अगर रोशन अब ध्यान दिए तो जब ऑफ स्टंप के ऊपर जब ज्यादा गेंदें आती है तो जीवन को खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा, मैं जब इंटरव्यू लिया था मंगेश का, तो उन्होंने कहा कि भले मुझे 5 वाइड जाए और ये ऑफ स्टंप का बॉल उसे कवर करने दे। देखा जाए 1 रन दूसरे के लिए पलटे। अरे बाप रे बाप, इतने लंबे दौड़ने के बाद, शॉट लगाने के बाद केवल 1 रन मिली। तो मंगेश को मैंने कहा कि मंगेश क्या कर सकते, क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि भले 5 गेंदें वाइड डाले पड़े तो भी फिर मैं जीवन को गेंद सामने या पैरों पे नहीं दूंगा। और उन्होंने वही किया और उनको रोका, बांध के रखा। यहां तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 33 रनों पर। हेमंत पाटिल यशवंत कॉलोनी कलवा की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी, आज मौका मिला है एसपी मैत्री 11 टीम की तरफ से खेलने का। क्या मौके पे चौका। देखिए पिछले मैच में तो मैच मिला था उनको। ओहो, ये गेंद आसमान को छूने वाली, डाबर च्यवनप्राश, छक्का। धन्यवाद डीजे। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 39। और इस बल्लेबाज की तारीफ करें तो आदेश कलवा के खिलाफ मुकाबला चालू था। कुलस्वामिनी कलवा की तरफ से खेल रहे थे और 50,000 की मेरे ख्याल से टूर्नामेंट थी वो। और जिस तरह से देखा जाए हेमंत पाटिल आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे, मेरे ख्याल से 19 रन चाहिए थे। हेमंत पाटिल जैसे बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम का स्कोर है 39, 39 रन हो चुके हैं। और सागर पाटिल गेंदबाजी कर रहे थे मेरे ख्याल से। क्या धुआंधार बल्लेबाजी की थी। एंड मौके में छक्के चौके में सबको लगा कि ये मैच मुकाबला हार जाएंगे, क्योंकि हेमंत का इन फॉर्म नहीं था उस वक्त। लेकिन ऐसे बल्लेबाजी की थी कि वो मुकाबला जिता के दिया था टीम को। और वैसे ही आते आते पहले गेंद पे छक्का मारा। पिछला मैच देखा जाए तो पिछले मैच में आने के वक्त पहला छक्का मारा था। यकीनन हम समालोचन करते तो पूरा ध्यान देते कि कौन सा बल्लेबाज किस वक्त बल्लेबाजी कर सकता है। इससे पहले नंदो जिन्होंने आते वक्त पहले गेंद पे छक्का मारा था, दूसरे इनिंग में उतरे, उसके बाद पहले गेंद पे छक्का मारा। ऐसा लगा कि हैट्रिक लग सकती है छक्कों की, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने 1 रन निकालकर खाता खोला था। हेमंत काफी अच्छा फॉर्म में। और जैसे कि मैंने नारायण म्हात्रे सर से कहा था कि आपको कौन सी टीम टफ दे सकती है, तो उन्होंने कहा था जिस टीम में जीवन और हेमंत जैसे बल्लेबाज है वो टीम से हमें खेलने के लिए काफी दिक्कत हो सकती है। जीतना काफी इतना आसान नहीं हो सकता। और वही दिखाते हुए ये सोनू मोनू, पहला केपीएल था कलवा में, उसके ऊपर एक के ऊपर ऑरेंज कैप थी, एक के ऊपर पर्पल कैप थी। जीवन ऑरेंज कैप, हेमंत पर्पल कैप। क्यों कहते हैं इन्हें सोनू मोनू, ये दिखाते हुए फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सचिन गोलुमड़े। फाइनल मुकाबला, बिग मुकाबला, मेगा मुकाबला, हेमंत और जीवन। ओहो, ये गगर पैरों पे खिलाते हैं। यकीनन ये लेग स्टंप से काफी बाहर, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 40 रनों पर। 3 ओवर के हो चुके हैं। टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला मैं कहूंगा कहीं गलत लग रहा है। और देखा जाए बढ़िया फील्डिंग रविंद्र रसाल की।
थोड़े से चोटिल हुए थे 2000 मेरे ख्याल से 13 में चोटिल हुए थे, क्रिकेट से लंबा दूर हुए थे। उसके बाद 4 सालों के बाद उन्होंने एंट्री की और अच्छा कवर भी किया खेल में, तो यकीनन उनकी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। पैरों पे काफी बड़ी मोच आई थी उनके, क्रैक हुआ था पैरों पर। लेकिन अब देखा जाए सोनू यानी कि हेमंत, जिन्होंने पहले गेंद पे छक्का लगा के खाता खोला, ये कब जीतेंगे क्या, यह आने वाला पल बताएगा। गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज सचिन गोलुमरे, और यह आगे के खेली गेंद, खिलाड़ी नरेश नीचे, कैच को छोड़ा, 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन्स डीजे। दीजिए धन्यवाद। सचिन गोलुमरे का अब तो होगी धुलाई, जिस तरह से हेमंत खेल रहे बल्लेबाजी के लिए। आगे के खेला हवा में, खिलाड़ी विश्वास, और ये डाबर च्यवनप्राश छक्का डीजे। ओहो क्या यार, जो कैच आसानी के साथ होने वाला था उस कैच को छोड़ के छक्का गया। पहले आप देखा जाए कि काफी आगे थे, उसके बाद पीछे आने का मौका नहीं मिला, उसकी वजह से 6 रन चले गए। आपको फील्डिंग के लिए यहां रहना है। क्या कैच हो सकता था, 100% वो कैच हो सकता था, और स्कोर जाके रुका। और ये सबसे लंबा स्कोर हो चुका है इस एचपीएल का। देखा जाए 2 रन पूरे किए तो, और ये तीसरे के लिए पलटे, तीसरी रन भी पूरी की। और देखा जाए जो टॉस जीतने के बाद, अब देखा जब रिपीट करें तो टॉस जीतने के बाद जब काफी खुश हुए थे सचिन, खुद कप्तान है इस टीम के, और गेंदबाजी करके काफी खुश हुए थे कि टॉस जीता है, तो क्या लेंगे फैसला, फील्डिंग। उसके बाद उस फील्डिंग का परिवर्तन काफी खराब, मैं कहूंगा निर्णय काफी खराब, फैसला काफी खराब, क्योंकि स्कोर जाके रुका है 54, 50 रन से भी आगे जा चुका है। हाई स्कोर इस मैदान का, इस लीग का सबसे लंबा स्कोर मैं कहूंगा। यह अभी चालू है मुकाबला। तालियां बजनी चाहिए एसपी मैत्री 11 तरफ से। 50 रन से पूरे जा चुके स्कोर, और यकीनन जिस तरह से देखा जाए अभी भी बल्लेबाजी कर रहे जीवन और हेमंत। अब कहीं पेशर दिखता हुआ, वो कैच छूटा था सचिन गोलुमरे के हाथ से जीवन का, और उसके बाद देखा जाए पेशर दिख रहा है अभी भी। अरे बाप रे बाप, जीवन का बल्ला, गेंद गई बूम। और पब्लिक काय एनी गेस्ट 6 एनी गेस्ट 6 नक्कीच आता मात्र डीजे नक्कीच 1 मिनिट डीजे स्वतः गोलंदाजांनी देखील षटकार दिलाय, ही याला खेळाडू वृत्ती म्हणतात। टाळ्या झाल्या पाहिजे जोरदार, नक्कीच, कारण त्याला माहिती आहे इथे खेळतात ते दररोज, आणि 6 धावेने तो आला फेक बळा, नक्कीच 6 धावेने वाढती धावसंख्या, 60 रन पूरे हो चुके हैं, और जोरदार तालियां, सबसे हाई स्कोर वो भी फाइनल में मुकाबले में। वारे वाह, टॉस जीतने के बाद अगर कैमरा जूम किया जाए तो थोड़े से नाराज होंगे कप्तान। और ये गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, उसके बाद कीपर ने कवर किया, और 1 रन मिलती हुई, 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रोका
61 रनों पे 62 रनों का स्कोर रखा है जीतने के लिए। क्या बल्लेबाजी, यकीनन काफी खुश होंगे, मेघनाथ महात्रे भी काफी खुश होंगे कि ये मैच यकीनन जानते, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर है, हाई स्कोर हो चुका है, वो भी 4 ओवरों में। जहां तक फाइनल मैच में जहां टॉस भी जीता था सरपंच 11 टीम ने, और यकीनन जिस तरह से देखा जाए ये स्कोर, लंबा स्कोर 62 जीतने के लिए, और यकीनन चलते हैं मेरे साथी समालोचक नीलेश पांडे के साथ। धन्यवाद। देखिए, फाइनल जो मुकाबला होना चाहिए वो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें आक्रामकता होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, होश भी होना चाहिए। जिस प्रकार से अटैक दिखाया था दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज ने, जहां तक सवाल है सत्यजीत सर का, काफी अच्छी और काबिले तारीफ बल्लेबाजी उनकी, और एक तरफा मुकाबला ऐसा लग रहा था प्रेक्षकों को कि क्या ये कहां तक जाके रुकेंगे, तो ये तो जाके रुके हैं 61 तक, और जीतने के लिए चाहिए 62 रन, यानी कि 62 रन चाहिए जीतने के लिए आने वाले 24 गेंदों में। तो पहले गेंद के ऊपर से आक्रामकता दिखानी होगी और बताना होगा कि हम भी किसी से कम नहीं है। फिलहाल सभी दर्शकों का मनोरंजन करते हुए ये दोनों जो टीमें हैं वो इस मैदान के ऊपर अपना दमखम लगाते हुए, दोस्तों लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। बताना होगा, दिखाना होगा कि जिस प्रकार से वॉशिंग पाउडर निर्माण की तरफ आपने हमारे गेंदबाजों की पिटाई की थी और धुलाई की थी, उसी प्रकार से धुलाई हम आपके गेंदबाजों की करेंगे, और दिखाना होगा जो बोर्ड के ऊपर स्कोर है 61 रन, उसको चेस करके बताना होगा बल्लेबाजों को। जहां तक सवाल है चमचमा की चौकी के ऊपर, अगर आपके नाम कोरने हैं तो आपको 3 क्षेत्र में काम करना अनिवार्य होता है। एक तो आपकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। अगर देखा जाए सरपंच 11 के जो 11 खिलाड़ी थे, काफी कैचेस हवा में उड़े थे और किसी ने भी कैचेस पकड़े नहीं, और उसी की बदौलत बल्लेबाजी काफी अच्छी दिखाई दी, और स्कोर बोर्ड के ऊपर अगर ध्यान दे तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर यही गलती जो अभी फील्डिंग करने वाली जो टीम है वही दोहराएंगे तो निश्चित रूप से उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। मित्रांनो, तलवार तर सगळ्यांच्याच हातात होती, ताकद तर सगळ्यांच्याच मनगटात होती, परंतु स्वराज्य स्थापनेची इच्छा फक्त माझा राजा शिवछत्रपती यांच्याच मनात होती। पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजा शिवछत्रपती यांना मानाचा मुजरा। चलते मैदान की तरफ फिर से एक बार यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर बालू सतीश पाटील हनुमानपाडा गावातील बोल्ड साठी 100 रुपये आणि हॅट्रिक विकेट साठी 500 रुपये पारितोषिक असणार आहे सतीश पाटील उर्फ सतीश 36 यांच्याकडून। पैसे जमा झालेले आहेत, एटीएम उघडे झालेले आहेत, लुटायचे असेल तेवढे लुटून घ्या। 24 चेंडूंचा हा सामना, 24 चेंडूंमध्ये 62 धावा जमा करायच्या आहेत, आणि ओपनिंगचे फलंदाज जर आपण बघितलेत तर ओपनिंगला जातोय तो म्हणजे सचिन आणि सुनील सुंटी। सर्वेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनके पिताजी गेंदबाजी का भार यहां पर संभालते हुए, और निश्चित रूप से वो भी देखेंगे यहां से कि किस प्रकार से मेरे पिताजी गेंदबाजी करते हैं। आणि चांदीची तलवार चषक काय ज्या टुर्नामेंट्स गोविरलावरती होत्या, तर एक आनंदाची गोष्ट अशी की हनुमानपाडा गावातील संघ हा सुपर 4 मध्ये काल त्यांनी प्रवेश केलेला आहे। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की जगह दी, हवा में स्ट्रोक खेला है और कोई गलती नहीं की यहां पर, और यहां पर नहीं, बोल्ड विकेट के लिए 100 रुपया है और हैट्रिक विकेट के लिए 500 रुपये है। सतीश, देखिए जो गलती सरपंच 11 के फील्डरों ने की थी, खिलाड़ियों ने की थी, वो गलती यहां पर दोहराएंगे नहीं। एसपी 11 के खिलाड़ी, मैत्री 11 के खिलाड़ी भली भांति जानते हैं। और देखो यहाँ पर खरबूजे के देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, इसी वजह से यहाँ पर सर्वेश पाटिल यहाँ पर बिग अनाउंस करते हुए अपने पिताजी के लिए
अगले विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम। ठोको ताली। अपने पिताजी के ऊपर इनाम लगाते हुए, बेटे के ऊपर इनाम तो बहुत लगाते हैं, पर पिताजी के ऊपर इनाम लगाने वाला पहला रत्ती और महारथी सर्वेश पाटिल। ये गेंद यहां पर अच्छी कमबैक करते हुए, अच्छी गेंद डालते हुए यहां पर सतीश, क्योंकि पिछली गेंद की अगर बात करें तो थोड़ी सी भी हवा मिलती गेंद को तो निश्चित रूप से गेंद सीमा पर आर पार 6 रन के लिए जाती, पर यहां पर सही यहां पर कैच पकड़ा था खिलाड़ियों ने और पवेलियन वापस भेजा था बल्लेबाज को। अच्छा कमबैक करते हुए यहां पर सतीश अपने गेंदों को गति देते हुए और मिश्रण करते हुए अपने गेंदबाजी में फिर से एक बार सतीश 8-9 कदमों का स्टार्ट लेते हुए यहां पर हमरापुर गांव की इनकी तरफ से यहां पर गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म राउंड। ओहो हवा में स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था पर ठीक से कलेक्ट नहीं हो पाई गेंद, बल्ले के कंधे पे जाके शायद टकराई गेंद। 2 रन हासिल के साथ तीसरे के लिए भाग रहे, रनिंग का मौका यहां पर हो सकता है और निश्चित रूप से यहां पर तीसरा रन लेने के चक्कर में यहां पर विकेट गया है, यानी कि इस गेंद के ऊपर मात्र रन आए 2। आयराम गायराम ऐसी स्थिति यहां पर तू चल मैं आया, क्योंकि दबाव और प्रेशर इतना है कि भली भांति जानते हैं 24 गेंदे और 62 रन बनाना इतना आसान काम नहीं है। और अनिकेत दादा की तरफ से एक विकेट के लिए 200 रुपया और हैट्रिक विकेट के लिए 1000 रुपए का इनाम सतीश पाटिल के लिए। ठोको ताली। और हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम सतीश पाटिल, मैन फ्रॉम हनुमानपाड़ा। एटीएम खुल चुके हैं यहां पर सारांश इलेवन के कप्तान सतीश पाटिल। अगर किसी चीज को तुम सच्चे और पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुड़ने में लग जाती है। सतीश फिर से एक बार, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खींचने का प्रयास किया था, बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। यहां पर 1 रन मिलेगा मात्र यहां पर और ओवर की समाप्त हो चुके हैं। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर है, सॉरी लेग बाइज का इशारा दिया है अंपायर ने और स्कोर जाके पहुंचा है 4 रनों के ऊपर। चलते यहां पर मैदान की तरफ फिर से एक बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन इतना आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज को। अभी भी यहां पर उम्मीद जारी है, क्या मेरे पिताजी 500 रुपए का इनाम लेंगे, क्या ये 1 विकेट निकालेंगे। देखो इनाम है टोटल 800 रुपए का, क्योंकि सर्वेश पाटिल की तरफ से 500, अनिकेत पाटिल की तरफ से 200 और सतीश पाटिल की तरफ से 100 रुपए। और ये तीनों प्लेयर है हनुमानपाड़ा के। ये गेंद फिर से एक बार सतीश की सामने है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, हवा का रुख है और गेंद जा रहे यहां पर बाउंड्री लाइन के नजदीक 1 बाउंस 4 रन दीजिए मास्टर। ठोको। धन्यवाद डीजे मास्टर, अच्छे सॉन्ग बजते हुए डीजे के ऊपर। नन्ना सा खिलाड़ी है, नन्ना सा डीजे मास्टर है, पर जो सॉन्ग बजाता है वो काबिल तारीफ। एक बॉल है, एक बॉल चला टीम मीटिंग होण्याचा एक चेंडू आणखीन शेष आहे आणि धावसंख्या झालेल्या बोर्डावरती पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर 1 रन, तीसरी गेंद के ऊपर 2 रन और रनआउट हुआ था। चौथी गेंद के ऊपर 1 रन, 5वीं गेंद के ऊपर 4 रन और अभी 1 गेंद फेंकना बाकी है और टोटल स्कोर इस वक्त है 5 गेंदों के बाद 8 रन। फिर से एक बार सतीश कोशिश करते हुए 800 रुपए का इनाम उनके ऊपर जो लगा हुआ है, क्या विकेट निकालने में कामयाब हो गए यहां पर सतीश। और अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो चाहेंगे कि इस आने वाले एक गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार करे। बिल्कुल सही उठा के खेला है मिडन के ऊपर से, यहां पर 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे के लिए भाग रहे हाना के चक्कर में यहां पर और खुद गेंदबाज वहां पर फिसल गए हैं, पर कोई नुकसान नहीं। यहां पर अच्छी थ्रो, वहां पर 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा 10 रनों के ऊपर, यानी कि 1 ओवर का 6 गेंदों का मुकाबला खत्म हुआ है और 6 गेंदों के बाद टीम का स्कोर है 10 रन, यानी कि आने वाले 18 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 52 रन, 52 रन। आसान नहीं है, पर वो मुश्किल काम आपको करना होगा और इस चमचमाती ट्रॉफी के ऊपर आपके नाम कोरने होंगे।
हर छक्के के लिए सतीश पाटिल सारांश टीम के कप्तान हमल पड़ा 100 रुपए का इनाम हर छक्के के लिए। दोस्तों, जिंदगी इतनी जियो कि उम्र कम पड़ जाए, हंसो इतना कि खुशी कम पड़ जाए, कुछ मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर कोशिश इतनी करो कि आपको सफलता मिल जाए। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेके उड़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी कोशिश दोस्तों बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। 18 गेंदे और 52 रन यहां पर इकट्ठे करने हैं और बल्लेबाज है यहां पर सुनील। क्रिकेट का महाभारत सुबह से चालू हुआ था और इस चक्रों में फंसे यहां पर मैत्री 11 के 11 खिलाड़ी और सरपंच 11 के 11 खिलाड़ी। स्कोर जाके पहुंचा है 10 रनों पर, दूसरा और प्रगति पर आने वाला है, खुद की तरफ से पहला और टीम की तरफ से दूसरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यानम सुजात्म्यहम्। भगवत गीता का ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा था। ये गेंद फिर से एक बार राइट आर्म और मारा करेंगे, कदमों का इस्तेमाल किया, स्टेप आउट किया था, गेंद आ रहे बाउंड्री लाइन के नजदीक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और चकमा दिया, खिलाड़ी को बीट किया 4 रनों के लिए यहां पर सनसनाता दंदनाता चौवाटी के मास्टर। धन्यवाद 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 डीजे मास्टर। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और दोस्तों जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। इस मैदान के ऊपर इतिहास बनने जा रहा है। कदमों का इस्तेमाल किया, इनसाइड एज बल्ले का लगा, एक रन के साथ पूरा होगा और सुनील चाहेंगे कि दूसरा रन यहां पर कंप्लीट हो, पर सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 15 रनों के ऊपर। हर एक गेंद के ऊपर छक्के और चौकों की यहां पर आतिशबाजी करनी होगी। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए यहां पर दोस्तों कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ देना दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। जिस प्रकार से जीवन ने बल्लेबाजी की थी उसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कट किया, इस गेंद को गेंदबाज ने, और यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। लाजवाब गेंदबाजी यहां पर इस मैदान में, इस ग्राउंड में हेमंत द्वारा। कलवे गांव के हेमंत एक दिग्गज और महान गेंदबाज, और बल्लेबाज भी कलवे गांव के हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, आसान नहीं होता इस गेंद को कट करना, फिर भी किसी भी तरह से इस गेंद को कट करके एक रन निकाला है। सिंगल डबल से कोई बात बनने वाली नहीं, इक्के दुक्के से कोई बात बनने वाली नहीं है। छक्के और चौकों की आतिशबाजी करनी होगी यहां पर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी बात कही है, यदि आप धर्म करोगे तो भगवान से आपको कुछ मांगना पड़ेगा, और यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान को आपको कुछ देना पड़ेगा। हेमंत फिर से एक बार सुनील के लिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हवा में गेंद थी, क्या छोड़ा है यहां पर, एक रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ, और क्या फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग वहां पर। दूसरे के लिए भाग रहे, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए यहां पर फिर से एक बार वही शब्द दोहराऊंगा, डाल भात लोणचा आणि शॉट मारला दोनचा, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा है 18 रनों के ऊपर। इक्के दुक्के से बात बनने वाली नहीं है, छक्के चौकों की आतिशबाजी करनी होगी यहां पर। हवा में स्ट्रोक है, खिलाड़ी नीचे आते हुए, और कोशिश काफी अच्छी सतीश की वहां पर रोक नहीं पाए, और ये सनसनाता दंदनाता डाबर चौन पर अच्छा हुआ डीजे मास्टर। धन्यवाद डीजे मास्टर, बढ़िया साउंड सिस्टम डीजे की यहां पर सभी दर्शकों का मनोरंजन करते हुए। काफी तादाद में दर्शक प्रेक्षक यहां पर आए हुए इस मैच का आनंद लेते हुए यहां पर
और समर्थन करते हुए 40 प्लस का स्वागत करते हुए यहाँ पर 12 गेंद जीतने के लिए 40 रन चाहिए। यहाँ पर वो पारी आपको खेलनी होगी, यादगार पारी आपके खेलनी होगी यहाँ पर, और वो लम्हे आपको याद करने होंगे जब जवानी में थे तब आपने जो पारी खेली थी वो पारी आज यहाँ पर आपको खेलनी होगी, क्योंकि 12 गेंदे 40 रन और रन प्रति ओवर की अगर बात करें तो 20 रन चाहिए हर रन प्रति ओवर। और ऐसे हालात में यहाँ पर तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं जीवन, जिन्होंने पिछला मुकाबला अपने दम खप्पर और अपने गेंद के ऊपर जिताया था। वही जीवन पहली गेंद के लिए छक्का, दूसरी गेंद चौवे के लिए गई थी, आने वाले 4 गेंदों में 4 रन चाहिए थे। वही जीवन फिर से एक बार मैच की पारी तीसरा ओवर डालने के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद, समीकरण बदलते हुए 11 गेंदे 40 रन। यहां पर आसान नहीं है बनाना और मुश्किल भी नहीं है अगर बल्लेबाज छक्के लगाए तो। फिर से एक बार जीवन कोशिश करते हो अपने स्पेल में, ये गेंद इक्के दुक्के से बात बनने वाली तो है नहीं। जीवन ओहो इस बीच खराब फील्डिंग वहां पर, और 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब और खिलाड़ियों को बीट किया, चकमा दिया और 4 रन प्राप्त किए। 4 रन के बदले टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 26 रनों के ऊपर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई आपके खेल में, इसे सुधार करो। कुछ किए बिना ही दोस्तों जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की तो कभी भी हार नहीं होती। आक्रामकता लानी होगी आपने बल्ले में, जीत के करीब जाना होगा। यहां पर टीम को जरूरत है, खुद को जरूरत है। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो जीवन भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। जीवन फिर से एक बार गेंदबाजी का भार संभालते हुए राइट आर्म राउंड, कम से कम 7-8 कदमों का स्टार्ट लेते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को चाह रहे हैं जोर से हिट करे, पर बल्ले पर ठीक से गेंद नहीं आ रही है। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, और शायद सुनील चाह रहे कि मेरे पास स्ट्राइक रखो, क्योंकि जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है वो ज्यादा कुछ हिट नहीं मार रहे हैं। तो सुनील समझदारी वाला क्रिकेट यहां पर खेलते हुए फिलहाल ये मुकाबला की अगर बात करें तो एक तरफा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत ऐसी होनी चाहिए थी, छक्के और चौकों की आतिशबाजी होनी चाहिए थी, तभी तो इस खेल में मजा आता। पर वो लम्हा याद करो गोविरला गांव के मैदान का, जब 3 गेंदों में छक्के चाहिए थे तो कोपर के बल्लेबाजों ने होश उड़ा दिए थे और 1 नंबर का खिताब आपने नाम किया था। तो कभी भी कुछ हो सकता है। ये गेंद जोर से हिट तो जरूर किया है खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए, और तो क्या ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर 1 रन आखिरी के साथ, दूसरे के लिए भाग रहे, दूसरे रन भी आखिरी के साथ। मानो की हथियार डाल दिए यहाँ पर बल्लेबाजों ने, क्योंकि काफी लंबा फासला अभी यहाँ पर तय करना है। टीम का स्कोर अभी जाके पहुंचा है बोर्ड के ऊपर, ध्यान दो 29 रन। ये गेंद फिर से एक बार, ये वाइड गेंद यहां पर, स्कोर जाके पहुंचा है 30 रन के ऊपर। अभी भी 32 रन बनाने हैं आने वाले 8 गेंदों में। आठ गेंदे और 32 रन। कदमों का इस्तेमाल किया है, मिड ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहे 31 रनों के ऊपर। सच परेशान जरूर होता है दोस्तों, पर पराजित कभी भी नहीं होता। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, चाहेंगे दर्शक प्रेक्षक और खुद बल्लेबाज कि जोर से हिट लगाए, और जो चाह रहे थे अपने बल्ले से वो शॉट और स्ट्रोक उनके बल्ले से निकले। फिलहाल जीवन फुलटॉस गेंद जड़ दिया है, दाग दिया है अपने मैन से, और ये डाबर चौंपराज बीएसएल छक्का। धन्यवाद 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 डीजे मास्टर। और 100 रुपए इनाम के दावेदार बने हैं बल्लेबाज अजित। धाव संख्या झालेली आहे ती 37, जिंकण्यासाठी 6 चेंडूमध्ये 46
6 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। दोस्तों, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय कर लेते हैं आसमान उड़ानों की। हमने देखे हैं जो आसमान में परिंदे उड़ते हैं, उनको कभी सिखाया नहीं जाता कि क्या करना है, कैसे उड़ना है। इसलिए मैंने कहा था कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय कर लेते हैं आसमान उड़ानों की। 6 गेंदे, जानते हैं बल्लेबाज, जानते हैं गेंदबाज की क्या करना है। 25 रन बनाने हैं बोर्ड के ऊपर और 25 रन बनाने से रोकने हैं बोर्ड के ऊपर। इससे पहले जो अजित ने छक्का जड़ा था, क्या खूबसूरत छक्का। दोस्तों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अपने ऊपर अपने आप को भरोसा होना चाहिए, तभी आप ऐसे हिट लगा सकते हैं। फिलहाल ये मुकाबला चक्रों में फंसता हुआ यहाँ पर, देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर जीत जाएंगी। आने वाले नए गेंदबाज है राजू, एक स्पिनर काफी उभर कर आ रहे इस टूर्नामेंट्स में। सुनील सामने है, 6 गेंदे 25 रन यहाँ पर चाहिए जीतने के लिए। क्या वो करिश्मा कर सकते हैं सुनील? पहली गेंद डालने के लिए राजू तैयार, खेलने के लिए यहाँ पर सुनील तैयार। लेग स्टंप के बाहर पुल करना चाहते थे, ठीक से बल्ले पर आई नहीं गेंद, एक रन के साथ पूरा होता हुआ समीकरण बदलते हुए 5 गेंदे और 24 रन। अगर ये ठीक से कनेक्ट होती बल्ले के ऊपर तो शायद ये बिग हिट बन सकता था। खेळ असो वा आयुष्य, आपलं सामर्थ्य समोरच्याला तेव्हाच दाखवायला पाहिजे जेव्हा समोरचा आपल्याला कमजोर समजत असेल। लेग स्टंप के बाहर से गेंद को कट किया था और बिल्कुल से हम्पर कॉल यहाँ पर आता हुआ, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, व्हाइट करा दिया इस गेंद को। समीकरण बदलते हुए 5 गेंदे और 23 रन बनाने के लिए चाहिए यहाँ पर। राजू अपने आप को साबित करते हुए और बल्लेबाज हेमंत अपने आप को चेक करते हुए यहाँ पर। राजू टू हेमंत, ये गेंद पुल किया, इस गेंद को हवा में, गेंद है, कैच की संभावना, अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 रन रहने से नहीं रोक पाएंगे, दूसरे के लिए भाग रहे, दूसरा रन में आसानी के साथ पूरा होता हुआ 2 रन से यहाँ पर राजू को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, टीम को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। फिलहाल हेमंत संघर्ष करते हुए जीत के करीब जाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर। राजू फिर से एक बार कोशिश करते हुए अपने स्पेल में, देखते क्या होता है इस गेंद के ऊपर। कदमों का इस्तेमाल, वहां पर खिलाड़ी ओहो हाथ में गेंद थी, पर अच्छी फील्डिंग वहां पर, यानी कि 4 रन यहां पर हो सकते थे अगर ये कैच उनके हाथ से निकलता तो। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर राजू द्वारा, पूरी तरह से जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को, कोई मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। हालांकि कठिन परिस्थिति थी, 3 गेंदे और 20 रनों की जरूरत यहां पर। और दर्शक धीरे धीरे अपने घर की ओर जाते हुए, क्योंकि भली भांति जानते हैं राजू एक अच्छे चतुर और चालाक गेंदबाज है, उनको अगर 3 6 भी चले जाते हैं तो मुकाबला अपनी तरफ नहीं ले सकते बल्लेबाज, पर मारेंगे तब। सुनील, थोड़ी सी देरी जरूर हुई है पर शुरुआत काफी अच्छी यहां पर सुनील की। छक्का आता हुआ और सुनील के लिए भी 100 रुपए का इनाम यहां पर आता हुआ सतीश हनुमानपाड़ा की तरफ से। टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 48 रनों के ऊपर। 2 गेंदे और 14 रन, 2 गेंदे और 14 रन यहां पर। ये गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर। अरे ताबीज बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, ताबीज बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बढ़िया संघर्ष दोनों ही टीमों के बीच, जो चमचमाती ट्रॉफी 1 नंबर की, काफी संघर्ष दोनों ही टीमों ने किया है यहां तक आने के लिए, और आखिरकार यहां पर मैत्री 11 टीम शायद जीत के करीब जाती हुई और इस मुकाबले को एक गेंद तय करेगी कि जीतेगी क्या नहीं। फिलहाल अच्छा आयोजन और नियोजन यहां पर सारांश 11 हनुमानपाड़ा के कप्तान सतीश द्वारा।
धन्यवाद सर्व क्रिकेटप्रेमी रसिकांचं, खेळाडूंचं, आयोजकांचं आणि समर्थकांचं मनापासून सहर्ष स्वागत. मी निलेश पाटील, सतीशदादा पाटील हनुमानपाडा यांचं सहर्ष आभार मानतो की आपण इथे मला समालोचन करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल धन्यवाद आणि आभार. सुनील सुंटी याने एक षटकार मारला होता, त्याच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. त्यानंतर हेमंत याने एक षटकार मारला होता.